सादर प्रणाम। मैं हूँ नीरजा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। इसके जो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित जितने भी हमें उल्लेख मिलते हैं या जितना भी हमें वर्णन मिलता है, ये वर्णन हमें मिलता है जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे, तो इसलिए इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। अगली बात इसमें करते हैं कि जो ये पौराणिक काल कहा जाता है, मतलब मुख्य स्रोत इसके जो कहे जाते हैं वो है हमारे धार्मिक ग्रंथ। गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख मिला है ऋग्वेद में, जिसमें इसे हिमवंत देवभूमि मनीषियों की भूमि कहा गया है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वेदों में प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो अगर ऋग्वेद आता है तो भी यही आंसर है, और अगर खाली वेद करके आता है तो भी यही आंसर है कि हिमवंत देवभूमि और मनीषियों की भूमि। ऐतरेय ब्राह्मण है जिसमें इस स्थान के लिए यानी कि उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वाक देवी यानी कि सरस्वती माता का या सरस्वती देवी का जो स्थान है, निवास स्थान बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में इनके निवास स्थान से संबंधित उल्लेख मिलता है कौशिकी ब्राह्मण में। तो बद्रीनाथ में किस देवी का उल्लेख है? वाघ देवी के निवास का उल्लेख है, और वाघ देवी के निवास है बद्रीनाथ में, और इस बात का उल्लेख है कौशिकी ब्राह्मण में। इस क्षेत्र को कुल 5 हिमालयी खंडों में बांटा गया है पुराणों के अनुसार, और इस चीज का उल्लेख कि ये क्षेत्र कितने हिमालयी खंडों में बांटा गया है, कि 5 हिमालयी खंडों में बांटा गया है, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। ये 5 जो हिमखंड हैं उनके नाम नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर। इनमें से मानस खंड और केदार खंड, इन दोनों का संबंध जो वर्तमान उत्तराखंड है इससे है। तो केदार खंड और मानस खंड का संबंध किससे है? उत्तराखंड से है, यानी कि जो आज का उत्तराखंड है उससे है। स्कंद पुराण में ही मायापुर से यानी कि हरिद्वार से श्वेत पर्वत यानी कि हिमालय तक, ध्यान रखिएगा, मायापुर से श्वेत पर्वत यानी कि हिमालय तक के पूरे क्षेत्र को केदार खंड या गढ़वाल क्षेत्र कहा गया है। इस बात का उल्लेख किसमें मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है। अगली बात, इसमें नंदा देवी से टॉन्स और कालीगिरी तक का जो क्षेत्र है वो मानस खंड, जो कि वर्तमान कुमाऊं है। बधान का नंदा पर्वत जो है मानस खंड और जो केदार खंड है, इनके बीच में एक विभाजन रेखा बनाता है, यानी कि मानस खंड और केदार खंड के बीच में विभाजन की रेखा के रूप में क्या है? बधान का नंदा पर्वत। पुराणों में मानस खंड और केदार खंड को संयुक्त रूप से उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश इन नामों से संबोधित किया गया है। कई बार पूछा जाता है कि जो उत्तरखंड शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? मानस खंड के लिए किया गया है, केदार खंड के लिए किया गया है? तो ये इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर इसका उल्लेख किया गया है। क्या? उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश। बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य जो कि पाली भाषा वाले हैं, उनमें ये हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है उत्तराखंड के लिए। आगे बात करते हैं हम गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों की अलग अलग रूप में, इनसे संबंधित क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहे हैं उत्तराखंड के। सबसे पहले गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं। वैदिक काल में इस क्षेत्र को हिमवंत, महाभारत में उत्तर कुरु, पुराणों में केदारनाथ, और पुराणों के बाद के काल यानी कि पुराणोत्तर काल में केदार मंडल, बद्री का क्षेत्र, तपोभूमि, किरात मंडल, इन नामों से गढ़वाल क्षेत्र को जाना गया है। यहाँ पर 52 गढ़ थे, यानी कि गढ़ बहुत ज्यादा थे, इसलिए क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा था, यानी गढ़वाल, इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा था, यानी कि इस क्षेत्र में जो गढ़ों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ था। अगली बात करते हैं इसी से संबंधित, इसमें है आपका कि 52 गढ़ जो थे उन 52 को गंवार शासक अजय पाल के द्वारा जीता गया था, और तभी से मुख्यतः इसका नाम गढ़वाल प्रयोग में लाया गया। इसके बाद जो कि जैसा कहा कि गढ़वाल में गढ़ बहुत ज्यादा थे, तो राजा शंबर के 100 गढ़ों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा शंबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। इस बात का वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद में।
कि राजा शंबर के कुल कितने गढ़ थे, 100 गढ़ थे, और उनको किसने नष्ट किया था? उनको नष्ट किया था देवराज इंद्र ने और सुदास ने। के अनुसार सप्तऋषि यानी मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ और मनु, जब प्रलय आया था उस समय इन सप्त ऋषियों ने प्राणाग्राम में अपने प्राणों की रक्षा की थी और वहीं से फिर नई सृष्टि की शुरुआत हुई थी। अलकापुरी जो कि कुबेर की राजधानी थी, आदि पुरुष मनु का निवास स्थान कहा गया है। मनु का निवास स्थान क्या है? अलकापुरी। अलकापुरी क्या थी? कुबेर की राजधानी। ये यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। एक एक लाइन में कई कई प्रश्नों के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो आप एग्जाम में देखेंगे। एक एक लाइन से 2-2, 3-3 प्रश्न बनते हैं। बद्रीनाथ के पास गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा, ये गुफाएं हैं। देखिए, ये गुफाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि यह गुफा कहाँ है, तो यह गुफा बद्रीनाथ के पास है। और ऐसा वैदिक ग्रंथों में, यहाँ पर इन गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी यानी कि हिमयान, जो बिसोन नाम का एक पर्वत है, वहां पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम और जो माता सीता है या जो ये लक्ष्मण जी हैं, जब ये चले गए थे तो उसके बाद वशिष्ठ जी ने इन्हीं स्थानों पर अपना विश्राम किया था, वो यहीं पर रुके थे। देवप्रयाग के सीता नस्यों एक पट्टी है। यहाँ पर ऐसा उल्लेख है कि सीता जी पृथ्वी में समाई थी और हर साल यहाँ पर मनसार में मेला लगता है। तो सीता नस्यों पट्टी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सीता जी पृथ्वी में समाई थी। और यह कहाँ है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में ही भगवान राम का मंदिर है। यह प्रश्न पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछा गया। भगवान राम का मंदिर उत्तराखंड में कहाँ है? भगवान राम का मंदिर है देवप्रयाग में। प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि भगवान राम ने अपनी अंतिम समय में तपस्या कहाँ की थी? तो उन्होंने देवप्रयाग में की थी और यहीं पर उनका मंदिर भी है। लक्ष्मण जी ने टिहरी गढ़वाल के तपोवन क्षेत्र में तपस्या की थी, तो तपोवन क्षेत्र टिहरी गढ़वाल। और प्रश्न ये ऐसे ही होता है, लक्ष्मण जी ने तपस्या कहाँ पर की थी? तपोवन में की थी। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ यानी कि भृंगतुक तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पढ़ने वाले जितने भी पड़ाव हैं या जितने भी स्थान हैं, उन स्थानों का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? महाभारत के वन पर्व में। कहाँ से? हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक की जो यात्रा है, उसमें जो जो स्थान बीच में पड़ते हैं, उन सभी स्थानों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। वन पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का वर्णन भी मिलता है। वन पर्व में उत्तर कुरु के क्षेत्र में सतलज से अलकनंदा तक का पुलिंद और राजा सुबाहु का आधिपत्य था। यानी कि पुलिंद राजा सुबाहु, जो कुणिंद के नाम भी कहीं कहीं उल्लेख पुलिंद है और कहीं कहीं उल्लेख उसका कुणिंद है। तो इनकी राजधानी क्या थी? श्रीनगर थी। राजा सुबाहु ने पांडवों की ओर से ही युद्ध में भाग लिया था। यानी जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय राजा सुबाहु ने पांडवों की ओर से युद्ध करना स्वीकार किया था। हरिद्वार क्षेत्र है, यहाँ पर नागराज कौरव के अधीन था और मंदाकिनी से उत्तर का जो क्षेत्र था वो बाण के अधीन था, जो कि एक असुर था। तो बाणासुर की राजधानी क्या थी? ज्योतिषपुर यानी जोशीमठ। ये इंपॉर्टेंट है कि बाणासुर की राजधानी क्या थी? बाणासुर की राजधानी थी ज्योतिषपुर या जोशीमठ जिसे कहा जाता है। सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख मिलता है और इसने अपनी राजधानी बनाई थी जौनसार के पास, विराटगढ़ी। और विराट की पुत्री का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अभिमन्यु से किसका विवाह हुआ था या विराट की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? तो अभिमन्यु से विराट की पुत्री का विवाह हुआ था। बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कण्वाश्रम में ही जो वो थे दुष्यंत और शकुंतला, उनकी प्रेम प्रसंग से संबंधित जितनी स्टोरीज हैं वो यहीं की है। और यहाँ पर भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा।
महाकवि कालिदास ने इसी नदी के तट पर, यानी कि कण्वाश्रम कहाँ है, मालिनी नदी के तट पर है, कहीं कहीं इसको मालन नदी भी लिखा हुआ है। तो मालिनी नदी के तट पर स्थित है कण्वाश्रम, और महाकवि कालिदास ने यहीं पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके समय में बौद्ध धर्म का उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। तो बौद्ध धर्म का गढ़वाल क्षेत्र में जो प्रचार प्रसार हुआ था वो खसों के समय हुआ था। बात करते हैं अब कुमाऊं क्षेत्र की। कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास स्थित कच्छप यानी कि कछुए की पीठ के आकार का एक पर्वत कांतेश्वर है, जिसे वर्तमान में कांडादेव या कानदेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु का कूर्मो अवतार या कच्छप अवतार हुआ था। मानस खंड में इस क्षेत्र को कूर्मांचल कहा जाता है। कूर्मांचल संस्कृत भाषा का शब्द है। बाद में जैसे जैसे परिवर्तन होता चला गया, कूर्मांचल शब्द प्राकृत भाषा के कुमू के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वर्तमान में इसे हिंदी भाषा के कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। यानी कि वर्तमान में कूर्मांचल कुमाऊं के नाम से ही जाना जाता है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे ज्यादा उल्लेख कहाँ मिलता है? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे ज्यादा उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कुमाऊं क्षेत्र का उल्लेख सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है। आगे बात करते हैं। ब्रह्म पुराण और वायु पुराण के अनुसार यहाँ पर किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करती थी, ऐसा उल्लेख वहां पर है। महाभारत के कूर्मांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस जातियों के निवास का भी उल्लेख मिलता है। और जाखन देवी का जो मंदिर जो अल्मोड़ा में स्थित है, यह पुष्टि करता है कि यहाँ पर यक्षों का निवास स्थान था। इधर बी नाग, जिसे बेरी नाग भी कहा जाता है, धौल नाग, काली नाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग, वासुकी नाग, ये नाग देवता के प्रसिद्ध मंदिर हैं। जो नाग देवता के मंदिर ये प्राचीन काल में यहाँ पर नाग देवता के निवास को प्रमाणित करते हैं, नाग जाति के निवास को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर कभी नाग जातियों का निवास स्थान रहा था और तभी ये यहाँ पर नाग मंदिर बने हैं। यानी कि बेरी नाग, धौल नाग, काली नाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग, वासुकी नाग, ये प्रसिद्ध नाग देवता के मंदिर हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो पिथौरागढ़ का बीनाग या बेरी नाग मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर है स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व यानी मुंडा भाषा। इसके साथ किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं में निवास करते हैं और कुमाऊं के अस्कोट और डोडी स्थानों पर ये आज भी निवास करते हैं। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित उत्तराखंड के विषय में जानकारी। इससे आगे जो जानकारी जो कि हमने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के क्षेत्र के अंतर्गत हमने पढ़ी, तो आगे अगले वीडियो में हम ऐतिहासिक काल के संदर्भ में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कुमाऊं का जो काल रहा है, ऐतिहासिक काल रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।